और चलिए आपको सीधे गया लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। पटक नहीं हो तो मजे ही नहीं आए, ऐसा तो आनंद चलना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में, चुनाव में सच्चे अर्थों में, आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय बदला है, हम सब चुनाव की बेला में आए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जहां मैं अपनी बात रखने आया हूं, ये हमारा गया के पास का अद्भुत स्थान, फल्गु माता की कृपा से, जहां अतीत के काल में हमारे मंदिर नष्ट किए गए, यहां रानी अहिल्याबाई ने दोबारा मंदिर बनवाया। जोरदार अभिनंदन करो मालवा की महारानी ने। आज का दौर इसी प्रकार का है। कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले सदैव एक काम करते रहे, इनको कोई और काम नहीं आता। बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, हमारे इस देश के अंदर हजारों साल से हम सबकी मिलजुल कर रहने की आदतें थी। हमारे यहाँ राम रहीम में कोई अंतर नहीं था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग इनके वोट के चश्मे के आधार पर भगवान राम को लेके दंगे कराते थे। अरे कैसे दुर्भाग्य की बात, कैसे समझाऊं इनको। हमारे इस देश के अंदर, और देश तो क्या दुनिया के किसी भी हिस्से में जाओ और आप ये कहो कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, लोग अपने आप कहते हैं आप हिंदुस्तान से आए हो। इतना सौभाग्यशाली हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति इतनी उन्नत है। आज जब मैं चुनाव की दृष्टि से आपसे बात करने आया हूं, तो आज तो समय बदला है। गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाए। गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी, चाय बेचने वाले का परिवार वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये हमारे सबका सम्मान है, ये लोकतंत्र, ये आनंद होना चाहिए। और ऐसे ही मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, मंत्री का तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन क्या कृष्णवंश के लोग अपने परिवार के अंदर जन्म लेने के बाद इस लोकतंत्र में मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? गरीब और किसान परिवार का बच्चा नहीं बन सकता? मुझे खुशी है हमारी पार्टी नीराबेन और हम जैसे लोगों को मौका देती है। जोरदार अभिनंदन जिनके कोई परिवार में नहीं नेता, लेकिन हम नेता बनकर के नहीं, कार्यकर्ता बनकर के लोकतंत्र के अंदर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, ये लंबी परंपरा है। सबने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है। देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी भी अपना वोट डाले और उसके आधार पर उसका मंत्री और सरकार बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कुछ लोगों ने ये अपना अड्डा समझ लिया, अपनी बटोती बना ली, केवल उनके परिवार के ही लोग बनेंगे, दूसरे नहीं बनना चाहिए। अब ये अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय को दूर करने के लिए एनडीए के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री की दिल्ली में सरकार बनती है, श्रीमान नरेंद्र मोदी की, और यहां फिर सरकार बन रही है नीतीश कुमार की। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में जिस प्रकार से समय चला, और आपके प्रत्याशी कितने विनम्र हैं। वीरेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो वीरेंद्र सिंह जी का। जांचा परखा, देखा भाला, आपका ऐसा विनम्र व्यक्तित्व, जिसको मैं मध्यप्रदेश से पहले आया कई बार, जब भी मिला, इतने विनम्र व्यक्ति ये वजीरगंज के ही हो सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपका भी सम्मान है। सबको लेके चलने के भाव और सबके आधार पर। और उधर कांग्रेस और उनके साथ वालों को देखो, कोई कांग्रेस वाला आपके दरवाजे आए तो आप उसको बताना कितना अपमान करते बिहार का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे बाहर पूछा जाता है कि बिहार के मामले में आपका क्या कहना है, तो बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं बिहार छोटा मोटा राज्य है, उसकी बात मत करो। अरे बिहार छोटा मोटा राज्य है, ये बिहार देश की तकदीर बदलने वाला राज्य, ये छोटा मोटा राज्य है। जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे सारे अपमान का बदला लेने का यही सही समय है, जिस आधार पे हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने बंगाल की मुख्यमंत्री के बारे में बताना चाहूंगा।
एक बेटी के साथ गलत काम होता है, दुराचार होता है, लेकिन दुराचार के बाद दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वहां कोई गलती करे वो पूरे बिहार के लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलती, और ये सारे लोग एक भी कोई उसका उत्तर नहीं देते, कोई विरोध नहीं करते। क्या बिहार के लोगों को गाली देने के लिए है? याद रखना, एक एक गाली इनकी याद रखना। जितना ये गंदा बोल सकते हैं कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले, सब याद रखना, जिस दिन चुनाव में वोट देने का मौका आए, इतनी जोर से बटन दबाना कि कीचड़ में कमल खिल जाए, आनंद आ जाए। हमारे लिए तो परमात्मा की दया है, जिस माहौल से हम निकले हैं। आप बताओ, ये राहुल गांधी कल भी क्या बोल रहे हैं, अब चुनाव बिहार में हो रहा, आप जनता से निवेदन करो, जनता से अपील करो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं है तो हिंदुस्तान में है। हमें इस बात का गर्व है। और लोकतंत्र में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, यही तो सब सिस्टम है, लेकिन ये बेशर्म लोग अपने चुनाव में लगातार, पहले अध्यक्ष होके भी लगातार हारते रहे। लोकसभा चुनाव 1 नहीं 2 हार गए। हारने के बाद 80 साल के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद भी जब ये हरियाणा हार रहे, दिल्ली हार रहे, महाराष्ट्र हार रहे, और अब वापस बिहार का नंबर है, तो बड़ी बेशर्मी से बोल रहे हैं, अरे ये तो वोट चोरी करते हैं। अरे आपने कितनी बार माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, आपने तो ईवीएम मशीन खराब बताई थी। मित्रों, एक एक पाप का हिसाब रखना। इनकी जुबान काली है, हमारे लोग हिसाब बराबर करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रत्याशी के पक्ष में। लोकतंत्र में आज हम सभी वर्गों की काम की बात कर रहे हैं। अपने यहां देश के अंदर, देश के दुश्मन इस देश के अंदर आतंकवादी भेजते थे। पहले पूरे कांग्रेस के लोग माफी मांगे। बंबई याद करो, ताज होटल, पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे। दिल्ली याद करो, पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे देश के अंदर निरपराध लोगों को मारते थे, उनकी हत्या करते थे, उनके साथ दुराचार करते थे। मुझे इस बात का गर्व है, एनडीए और हमारी पार्टी, हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी भी आगा, जोरदार ताली बजा दे इनका भी। उज्जैन के सांसद आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके बीच में घूम रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश के अंदर आकर के हमारी बहन बेटियों के साथ और हमारे लोगों के साथ अगर गलत बात करते हैं, तो आज बदल गया दौर और बिहार का वो सारा परिक्षेत्र बदला है। अब तो चंपारण के रण से पाकिस्तान में गोला फूटता है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बिहार के लिए। दुश्मन को आज समय बदला है। अब वो बात नहीं है कि पूरे देश में आकर के आतंकवादी घटना कर दे। एक भी घटना होती है तो दुश्मन है, और दुश्मन के घर में घुसने मारने के लिए 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करें, अमित शाह जी के लिए करिए। ये बिहार की धरती पर भी नक्सलवादी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब दूर नक्सलवादी मूवमेंट चलता था। गरीब आदमी को और लूटा जाता था। बगैर कारण से नक्सलवादी अपने कारण से हत्याएं करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम करना है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे देश से। अब ये लाल सलाम वाले कहीं बचेंगे नहीं। ये जो भाव है, देश के आम नागरिक अपनी इज्जत से जीवन जिए, अपने मान बिंदुओं पे गर्व करे, सभी को मौका मिले, सभी समाज को लेके आगे जाने का। इसलिए माता बहनें भी आई, बहनों को जब 10,000 दिए, जोरदार अभिनंदन करो हमारी माता बहनों के लिए भी। 10,000 रुपए की राशि, ये वो बात है जो कहते वो करके दिखाते। और किसान सम्मान निधि, खेतों में काम करने वाला आदमी किसान, पहली बार किसान सम्मान निधि किस किस को मिली? हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। आप बताओ, ये आपका नहीं है, ये आपके पसीने का सम्मान है। आपकी भावना के आधार पर
देश के किसानों को नमन करने की भावना मोदी जी की है। एक तरफ बहन बेटी की इज्जत करना, एक तरफ किसान भाइयों के लिए और युवाओं के लिए भी रोजगार के कितने मौके दे रहे हैं। आज मैं यहाँ आंकड़े देख रहा था, क्या आंकड़े आपके यहाँ पे भी, मैं मान के चलता हूँ अभी तक 50 लाख लोगों से ज्यादा को रोजगार दिया जा चुका और 1 करोड़ लोगों को फिर नौकरी देंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने एनडीए की सरकार के लिए। आज समय बदला है, पूरा देश बदला है। कहा 2014 में 14 के पहले भारत का नंबर 11वां था, आज बदलते दौर में भारत चौथे नंबर पर है और बहुत जल्दी 2028 तक तीसरे नंबर पर आएगा। मैं आज अब भगवान विष्णु के इस धाम पे बात कर रहा हूं और मां सीतामणि को याद करता हूं, सीता मैया को याद करता हूं। राव वीरेंद्र सिंह जी, आप तो अपन सब भाग्यशाली, हमारे पुरखों ने, मैं तो उज्जैन से भी संबंध जोड़ता हूं। सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन का मंदिर 2000 साल पहले अयोध्या में जाकर विक्रमादित्य ने अपने उस सुशासन के प्रतीक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया था। 500 साल के संघर्ष के बाद, चलो मान लो 500 साल पहले खराब समय था, एक के बाद एक लंबा संघर्ष निकला, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा अयोध्या के धाम में भगवान अपने जन्म स्थान पर मुस्कुराने के लिए कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। लेकिन हम सब इस बात के लिए आनंद में हैं। मैं तो मुसलमान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनने कहा कि मुकदमा हम लड़ रहे हैं, लेकिन मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट अगर जीत जाए, दे देगा फैसला और मंदिर बनेगा तो मैं भी वहां सामने साथ में रहूंगा। और हमारा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, पूरा देश एकजुट होकर के जय जय सिया राम, एक साथ जय सिया राम बोलते हुए वहां भूमि पूजन पे भी गए, यशस्वी प्रधानमंत्री भी गए। पूरे देश में कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ, कहीं एक जगह झंझट नहीं हुई। ये है शासन का काम करने का तरीका, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। और केवल अयोध्या में नहीं, उज्जैन में भी बाबा महाकाल के महालोक के लिए ये सांसद जी भी मौजूद है। 2022 में हमने अपना पर्यटन का पूरा क्षेत्र बदल गया। पहले केवल 60-70 लाख लोग आते थे, आज 7 करोड़ से ज्यादा लोग उज्जैन आते हैं। काशी विश्वनाथ, तो जब काशी विश्वनाथ में आनंद आ गया, उज्जैन के बाबा महाकाल का महालोक बदल गया, अयोध्या में भगवान राम का धाम बदल गया, तो जमुना जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मथुरा वाले के यहाँ भी बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। इस देश के अंदर अब तो गोपाल कृष्ण का जमाना है। जो घर में गाय पाले वो गोपाल, और अपने भगवान कृष्ण पे गर्व करे वो सब गोपाल कृष्ण। तो अब मथुरा भी बदलेगी और यहाँ सीता माता का धाम भी मुस्कुराएगा। पर्यटन के आधार पर गया जी में भी पूरा क्षेत्र बदलेगा। एक के बाद एक सभी स्थानों पर रोजगार के अवसर बनाने के लिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रकार से, अरे मेट्रो ट्रेन मैंने सुना गया में भी आने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये मेट्रो ट्रेन पटना में अगर आई तो गया में भी आएगी। ऐसे प्रत्येक स्थान पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। सभी प्रकार का बदलाव लाते लाते जैसा समय चला है, परमात्मा की दया से किसी की नजर नहीं लगे। लेकिन विकास के मामले में मुझे मालूम है किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर संकल्प पत्र में 9000 की, जोरदार अभिनंदन करो। 9000 जो कहते वो करके दिखाते हैं। बिहार में हमारे अपने कर्पूरी ठाकुर जी, उनने अपना सामाजिक संघर्ष का समतावादी आंदोलन चलाया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का कोई ने मान सम्मान नहीं किया। मुझे गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भी भारत रत्न दिया। जोरदार अभिनंदन करें कर्पूरी ठाकुर जी के लिए। हर वो काम जिससे भारतीयों का मान सम्मान बढ़े, ऐसे कई काम करने का मौका हमको मिला है। मैं आज आपके बीच ज्यादा न बोलते हुए केवल इतनी बात कहना चाहूंगा, राजनीतिक शुचिता और नैतिकता के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री कितना ऊंचा सोचते हैं। हमारे अपने देश के अंदर
2014 के पहले काय के घोटाले नहीं होते थे। कोल घोटाला, दूरसंचार स्पेक्ट्रम घोटाला, जाने क्या क्या होते थे। और आज सुशासन का मामला है। नरेंद्र मोदी जी के समय में एक वाक्य ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के आधार पर। सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, लगातार विकास के मामले में दो भाइयों की जोड़ी काम कर रही। एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक नीतीश कुमार, दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और आज के इस अवसर पर हमारी माता बहनों के लिए भी, गरीब बहनों के परिवार में भी घर का पक्का मकान, गांव में हो या शहर में, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, कितने प्रकार से मैं क्या क्या, 3 तलाक से मुक्ति, धारा 370 से मुक्ति, और धारा 370 का क्या परिणाम आया हम सब याद करें। पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ और कश्मीर सहित पूरा देश एक आवाज में एक साथ तैयार हुआ कि पाकिस्तान का हिसाब चुकता करना चाहिए। और 20 से 21 दिन नहीं हुए, घर में घुस के मारने का काम हमारी फौज ने किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी फौज के जवानों के लिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पता नहीं ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को क्या हो गया, ये फौज को भी गलत बताते हैं। अरे फौज को तो छोड़ो भाई, तुम अपना काम कर लो जो करना, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, चुनाव अब 5 दिन का बचा है। आज से लगा करके 11 तारीख के दिन आपने सबने कमल का फूल पे बटन दबाया और फैले हुए कीचड़ से, भगवान के आशीर्वाद से कमल का फूल खिला। और कमल का फूल तो महालक्ष्मी का प्रतीक है। हम सब सौभाग्य से कभी दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का चित्र नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, केवल कमल के फूल की पूजा करो, लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे देती है। जोरदार अभिनंदन करो।